ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 358वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का द्वितीय पाद हम देख रहे हैं और इसमें छठा अधिकरण उसकी एक व्याख्या हमने पिछली कक्षा में देख ली थी, पूरी कर ली थी। इसकी कई व्याख्याएं आगे हैं। इन्हीं सूत्रों को अलग अलग उदाहरणों को लेकर के और विस्तृत किया गया है। इसको हम आगे देखेंगे। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2467 पर यहाँ जो बताया है, जो उदाहरण दिया है, पहला रथंतर साम की योनि ऋग बृहति है और दूसरी वाली पंक्ति छंद है, दूसरा उसका। और रथंतर साम की योनि ऋग बृहति है और दूसरी उत्तरा पंक्ति, ठीक है जी। और इनके प्रगथन से हमने ककुप बनाए, प्रगथन से ककुप छंद बनाया, तीसरा वाला। तो ये त्रिच बन गया। तो ये जो 26वां जो सूत्र है स्वेच, 26वां। तो इसका जो अर्थ है, इस प्रकार अपने छंद में ही गान होता है। तो जी छंद तो वहां पर दो हैं, एक तो बृहति है और ककुब है। तो अपने ही छंद में कैसे हो सकता है? ये तो तब हो सकता है जब तीनों छंद एक ही हों। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसके अंदर जो ये वचन मिल रहा है ना, नीचे वाला, इसमें तयोर वैच्छंदस्कम गानम आमनायते, भिन्न छंद में गान का कथन मिल रहा है। इसी प्रथम अनुच्छेद के अंत में जो है ना, न वै बृहत रथंतरम एक छंदो, एक ही छंद नहीं होता है यहाँ पर। तो स्वच्छंद का मतलब ये नहीं है एक ही छंद। कौन से छंद होते हैं? यत्तयो पूर्वा बृहति ककुभौ उत्तरे, पहली बृहति होती है, दो ककुभ होते हैं। तो चूंकि ये वचन मिल रहा है, ये इससे इनके ये स्वच्छंद में गान हो जाता है। नहीं हुई बात? पहला बृहति और दो ककुभ, ये वचन मिल रहा है, तो इनका अपना छंद यही है, एक बृहति और दो ककुभ लेने चाहिए। इस वचन के आधार पर ये प्रगथन करने से ये पंक्ति सार्थक होती है। मतलब यहाँ अपना छंद मतलब समान छंद ना हो करके जो जैसा जैसा है लिखा हुआ है उस तरह से लेना पड़ेगा, उसके अनुसार होगा। और उत्तरा पाठने ही अत्रैषा पंक्तिर उपदर्शिता त्रिचकर्मणि। इष्ट संख्या 2470 पर प्रथम पंक्ति में गहरे अक्षरों में लिखा है कदम इदम अव्यतिरेकेण। ये गहरा नहीं है, ये सामान्य पद है। और इसको अक्षर संकेत करके इन्होंने ये भी लिख दिया है कि अनुपलब्ध मूलम।
लिखा है लेकिन इसको सामान्य लेना चाहिए। एक मिनट हो गई। मैंने कल बोला था इसको बारे में आपको। अव्यतिरेकेण च सर्वत्र लिंगम दर्शयति। कथम इदम अव्यतिरेकेण इति, तो प्रश्न किया गया है, केवल प्रश्न है ये देखने वाले रहते हैं ना साथ में। गहरे में छप गया। अब गहरे में छप गया तो गहरा तो किसी न किसी शास्त्र का ही होगा। वो नहीं मिल रहा है तो अनुपलब्ध मूल हो गया हो, ऐसा ही लग रहा है इसका। कई बार ये संशोधन करते करते ना यंत्रवत कार्य चलने लग जाता है। मस्तिष्क वो समझ के नहीं कर रहा होता है, आदत हो जाती है ना। और बहुत देर हो गई, बहुत काम करना है, व्यस्तताएं हैं, तो एक तो होता है समझ पूर्वक कर, प्रूफ वगैरह देखे जाते हैं ना, व्यक्ति समझता जा रहा है क्या चीज कही है, और उसमें वाक्य की संगति और उस सबको देखते हुए एक संशोधन होता है, वो अलग होता है। और एक यंत्रवत होता है, उसको अर्थ से कोई लेना देना नहीं, शब्द ठीक आया या नहीं आया, या वाक्य में लिंग में कहीं अंतर, बस उतना ही देखता चलता है वो। ज्यादा करने लगते हैं ना, बहुत करना होता है, काम का भार होता है, घंटों बैठे बैठे करते हैं, तो मस्तिष्क वैसा ही बन जाता है, बस वो करते जाते हैं। उनको ये सूझता नहीं है, अधिक ऊहा नहीं होती। जैसे टाइप करने वाले होते हैं, उनको वो सोचते नहीं है ज्यादा, ठीक है जो लिखा है वो कर दे, वो दिमाग नहीं लगाना चाहते, इसी में ही बस लगे हुए हैं, बुद्धि नहीं लगाते। कोई कोई लगाता है, ये तो संगत नहीं लग रहा है, विशेष होते हैं कोई कोई। हाँ ठीक है। और बहुत सारा हल्के अक्षरों में भी आ ही जाता है मूल, यद्यपि वो वचन होता है, लेकिन सामान्य में छपने में आ जाता है वो। हो गया। तो आगे का देखिए, पृष्ठ संख्या 2470। अथवा करके शीर्षक बदल के उन्हीं सूत्रों की व्याख्या है, यानी उन्हीं सूत्रों के माध्यम से किसी और जगह भी समाधान कर रहे हैं। कई समाधान करेंगे क्योंकि विषय ऐसा है, जटिल है, तो ऐसे बहुत से प्रसंग, नहीं तो एक उदाहरण दे के छोड़ देते हैं, उन सूत्रों की व्याख्या तो हो गई, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से करते हुए कई जगह समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इस विषय में ज्यादा समस्याएं होंगी, तो इसलिए अनेक उदाहरणों को इन्हीं सूत्रों से उन्होंने समाहित किया है। तो पहले शीर्षक समझते हैं, बृहति विस्तार पंक्तियों एवं प्रग्रथनेन। बृहति और विस्तार पंक्ति ये छंदों के नाम है। बृहति एक अलग छंद हो गया, विस्तार पंक्ति अलग हो गया। यह छंद और साम, इसका भेद करते हुए हमें चलना इन नामों का। ये छंद मतलब तो मंत्र का भाग हो गया, वर्ण हो गए जिन पे भी गाया जा रहा है गान, और गान का प्रकार, उनके भी अपने नाम होते हैं। तो बृहति और विस्तार पंक्ति ये तो दो छंद हो गए। इनके प्रग्रथनेन, इनके प्रग्रथन से, आपस में मिलाने से, संपादित है, उससे जो संपादित किया, निर्मित किया गया, बारहते त्रिचे, बृहति वाला, बृहति छंद वाला जो त्रिच बनेगा उसमें, यानी बृहति और विस्तार पंक्ति दो मंत्र मिल रहे हैं, लेकिन प्रगथन करके बनाना उसको बृहति ही है, और बृहति करके बारहत त्रिच बन जाएगा वो, यानी तीनों बृहति वाले होंगे, ये बारहत त्रिच बनेगा। उसमें ही रौरव यौधाजय सामनोर गानाधिकरणम। रौरव ये एक साम का नाम है, और योधाजय ये भी एक साम का नाम है, गान का नाम है। इन दो गानों को, रौरव और योधाजय को, बृहति त्रिच में, बारहत त्रिच में ही गाना है, और वो प्रगथन से आएगा, प्रगथन करना पड़ेगा। वहां जो मंत्र पढ़े गए हैं उसमें पहला तो बृहति है, लेकिन दूसरा विस्तार पंक्ति है, इसलिए वहां पर पूरे के पूरे बृहति तो हो नहीं सकते। एक तो ये कथन आएगा कि भाई ये दो पढ़े गए हैं उत्तर पाठ के अंदर, उत्तरार्चिक में तो बस इन्हीं का ही पाठ होगा, लेकिन इसमें गान, रौरव और योधा जय हैं, तो उसमें प्रगथन करके बृहति ही बनाना पड़ेगा,
3 बृहति बनाने, एक तो है ही, बाकी 2 को भी बृहति बना करके फिर गान किया जाना चाहिए। ये सिद्धांत पक्ष है। तो विषय को देखिए क्यों ये समस्या आ रही है। एवं वा अस्ति ज्योतिष्टोम ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता इति। तो ठीक है, ज्योतिष्टोम के प्रकरण में अब ये वचन मिल रहा है आगे। तत्र, तत्र के बाद में जो लिखा है इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। त्रिच्छंदा आवापो माध्यन दिन पवमान पंचसामा। माध्यन दिन पवमान में 3 छंद वाला आवाप किया जाता है। आवाप का मतलब होता है आवाप, उद्वाप। आवाप तो बाहर से ला करके यहां ले लिया जाता है। प्रकृति में जितने मंत्र हैं, विकृति में भी उतने ही मंत्र आएंगे प्रकृति के समान, लेकिन यहां पर संख्या ज्यादा कही गई है, तो पूर्ति कैसे करें उसकी? मंत्र कम पढ़ रहे हैं, तो उसमें उन मंत्रों का बाहर से लाके जब यहां ग्रहण कर लेते हैं तो ये तो आवाप हो गया। प्रकृति में यदि मंत्र अधिक पढ़े गए हैं और विकृति में कम को ही बोलना होता है, तो जो अतिरिक्त बच जाते हैं उनको हटा देते हैं वहां से। और ये माध्यम दिन पवमान में होता है। अर्थ संग्रह में ये एक हमारा बात आई थी, जिसमें इन्होंने, आप चाहे देख लेना, पृष्ठ संख्या 152, आवाप और उद्वाप। तो इस विषय में इन्होंने वहां एक पंक्ति दी थी कि पवमाने एव स्याताम तस्मिन आवापोद्वाप दर्शनात्। ये मीमांसा का सूत्र है, ये वहां पर उन्होंने दिया था। तो ये पवमान में आवाप और उद्वाप किया जाता है। तो विवृद्ध स्तोम या अविवृद्ध स्तोम दोनों तरह से हो सकते हैं। बढ़ा हुआ स्तोम भी हो सकता है और अविवृद्ध घटा हुआ भी हो सकता है। तो देखिए कुछ शब्द यहां पर हैं जो हम बोलते रहते हैं। तो एक तो स्तोत्र होता है, एक शस्त्र होता है। ठीक है, स्तोत्र तो मतलब साम का गान करते हुए जब हम स्तुति करते हैं, और ऋग्वेद के मंत्रों को जब बोलते हैं, ऋग मंत्र जो होते हैं उनमें भी स्तुति ही होती है, उनको शस्त्र बोलते हैं। ठीक है, स्तोत्र और शस्त्र। अब वहां पर कई मिलाकर के जब बोले जाते हैं, कईयों का समूह मिलाकर के बोला जाता है, तो उनको बोलते हैं स्तोम। स्तोम बोलते हैं। ये चीजें आप देख सकते हैं श्रोतयज्ञों का संक्षिप्त परिचय में भी ये दी हुई है। पृष्ठ संख्या आप 125 के ऊपर। स्तोत्र साम के होते हैं। सामगान से जब स्तुति की जाती है तो उसको स्तोत्र कहते हैं, और ऋचाओं के पाठ से, ऋग्वेद के मंत्रों के पाठ से जब स्तुति की जाती है तो उसको शस्त्र कहते हैं। ठीक है, जब इनकी आवृत्ति करके निष्पन्न कोई संख्या होती है, ऐसे जो स्तोत्र होते हैं, कई संख्या में होते हैं, अपने जितना जितना है, मान लो 3 का है, ये है, उनको स्तोम कहते हैं। स्तोम, कई स्तोत्र मिलकर के जब वो एक को पूरा करते हैं उसको कह देते हैं स्तोम। अब इन स्तोमों में भी कई प्रकार होते हैं। मान लीजिए 3 मंत्र हैं, अब संख्या की पूर्ति अलग अलग ढंग से करनी है, तो पहला मंत्र 1 बार बोला, दूसरा 3 बार बोला, तीसरा 1 बार बोला। मान लो 5 संख्या की पूर्ति करनी है और मंत्र है 3 ही, तो उन 3 को 5 कैसे बनाया जाता है? तो 1 3 5 बना सकते हैं, 3 1 1 बना सकते हैं, 1 1 3 बना सकते हैं, 2 2 1 बना सकते हैं, 1 1 2। ऐसे जो अलग अलग तरीके से 5 संख्या की पूर्ति की जा रही है। 5 में एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, कहीं 7 संख्या है तो 7 की पूर्ति करनी पड़ेगी। मंत्र है कम, लेकिन कौन सा मंत्र कितनी बार बोला जाए, उनका क्रम क्या होगा, स्तोमों में ये भेद होते हैं। कहीं कैसा लिखा हुआ होता है, कहीं कैसा लिखा हुआ होता है। तो ये जो अलग अलग क्रम बना करके संख्या के आधार पर 3 1 1 या 1 3 1 ऐसे करके जो किए जाते हैं, इसको विस्तुति बोलते हैं। अलग अलग विस्तुतियां कहलाती हैं। तो स्तोत्र सामगान वाले, उनको कईयों को मिलाकर के जो समूह होता है वो स्तोम कहलाते हैं, और स्तोम में अलग अलग ये जो क्रम बनाते हैं ये विस्तुति कहलाती है।
स्तोम जो है कुल 9 स्तोम है। त्रिवृत्त 9 ऋचाएं होती हैं, पंचदश, 15, सप्तदश, 21, 93, 27, 33, चतुर्विंश, चतुश्चत्वारिंशत् और अष्टाचत्वारिंशत्, इस प्रकार के कुल 9 स्तोम हैं। और इनकी आवृत्ति का जो विशेष प्रकार होता है उसको विस्तुति बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें एक ऋचा योनिरिक होती है और दूसरी नीचे की 2 होती है, त्रिच होता है। उसके आधार पर फिर इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। तो इसमें देखिए, त्रिच्छंदा आवापो माध्यम दिनम पवमान, माध्यम दिन पवमान पंचसामा। तो 3 छंद वाला इसमें आवाप होता है। ये माध्यम दिन पवमान के लिए कहा जा रहा है। और माध्यम दिन पवमान भी ये 5 साम वाला होता है। इसमें 5 साम होते हैं। उसको ये आगे बता रहे हैं। इसमें देखिए, गायत्रा महीयवे गायत्रे त्रिचे भवतः। तो इसमें पहले जो है गायत्र आमहीयव, गायत्र एक अलग हो गया, एक आमहीयव ये हो गए। ये दोनों साम के नाम है, ये सामों के नाम है। और गायत्रे त्रिचे भवतः, ये गायत्र ये छंद का नाम है। गायत्री छंद वाले त्रिच में ये दोनों किए जाते हैं सामगान। 2 सामगान हो गए। और त्रिच जो बनेगा, 3 ऋचाओं का समूह जो बनेगा, वो गायत्री छंद वाला होगा। तो गायत्रा महीयवे, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए पकड़ने के लिए। जैसे इन्होंने नीचे लिखा है ना, गायत्रा महीयवे, ये वैसे वचन कहां से, तत्र से शुरू हो रहा है। ये तत्र से मैंने प्रारंभ करवाया था ना, त्रिच्छंदा, यहां से वैसे तो वाक्य चल रहा है। उसके बीच में ये एक और छोटा गायत्रा महीयवे को, क्योंकि इन्होंने अलग से नीचे विशेष कर दिया उसी के अंतर्गत। तो या तो त्रिच्छंदा से विपरीत अल्प विराम में 2 विपरीत अल्प विराम ले लीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और बीच में गायत्री महीयवे, इसको 1 में कर लीजिए। एक बात हो गई। आगे देखिए, रौरव योधा जय बारहते त्रिची। रौरव और योधा जय ये भी 2 साम है। रौरव नाम का एक साम हो गया और योधा जय नाम का एक साम हो गया। इन दोनों को मिला दिया इन्होंने, रौरव योधा जय बारहते त्रिचे। ये बृहति छंद का जो त्रिच होगा वो बारहत त्रिच कहलाएगा। वो बृहति छंद में किया जाना है। तो बृहति ये छंद का नाम हो गया। हो गया। आगे देखिए, औशनम अंत्यम त्रिष्टुप्सु इति। औशनम अंत्यम, अंतिम जो औशन है, औशन है, ये भी साम का नाम है। ये त्रिष्टुप्सु, त्रिष्टुप छंद में किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहां कितने साम हो गए? 5 साम हो गए। पहली पंक्ति में क्या कहा था? माध्यम दिन पवमान है पंच साम, 5 साम वाला होगा। तो 5 साम कौन से हो गए? गायत्र, आमहीयव, रौरव, योधाजय और औशनम, ये 5 साम हो गए। और इसमें छंद कितने हुए? गायत्रे त्रिचे भवता, एक तो गायत्री छंद हो गया। दूसरे वाले में कहा था बारहते त्रिचे बृहति छंद हो गया। और तीसरे में कहा त्रिष्टुप सुइति, त्रिष्टुप छंद हो गया। तो 3 छंद हो गए। अब इस पंक्ति को देखिए, पहले वाली वापस, त्रिच्छंदा आवापो माध्यम दिन पवमान। माध्यम दिन पवमान जो है 3 छंद वाला होता है, आवाप होता है, और 5 साम वाला होता है, वही माध्यम दिन पवमान। और उसी की व्याख्या यहां पर हो गई। तो त्रिष्टुप सुइति यहां पर 2 विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए। अब ये वचन है, इसकी व्याख्या हमारे को देखनी, ये वचन मिल रहा है यहां पर। तो इसमें अब आगे कहते हैं भाष्यकार, यद एतत् रौरवम योधा जयम च द्वे सामनी। अब बीच वाला जो था रौरव और योधा जव, ये जो 2 साम हैं, इनके अंदर जो हमारे को मिल रहा है मंत्र, वो क्या है? तयोः पूर्वा बृहति। इनमें पहली तो ऋक, बृहति ऋक मिल रही है। इसमें ऊपर क्या कहा था इन्होंने? रौरव योधा जय बारहते त्रिच, बारहत त्रिच होना चाहिए, बृहति त्रिच होना चाहिए। और मिलता क्या है? तो पहली ऋचा तो बृहति छंद वाली है,
बृहति छंद में 36 होते हैं, 8, 8, 12 और 8। ठीक है, 9 वाला भी ले लेते हैं, 8, 8, 12, 8, या तो 9, 9, 9, 9, 9 चौक 36। बृहति छंद 36 वाला होता है। तो ये जो मंत्र मिल रहा है, पुनानः सोम धारया आपो वसानो अर्शसी आरत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः। इसमें वैसे 34 हैं, वो तो फिर ये तो अंतर तो रहता ही है इसमें 2 कम है। जब 1 कम होता है तो निचृत बोलते हैं, निचृत 1 कम होता है, और 2 कम होते हैं तो विराट बोलते हैं। 2 कम होते हैं तो विराट बोल देते हैं। 1 अधिक होता है तो भूरिक बोलते हैं, और 2 अधिक होता है तो स्वराट बोल देते हैं। 2 कम हो तो विराट, 2 अधिक हो तो स्वराट, और इधर निचृत और इधर भूरिक, ये होता है। तो ये तो प्राय देखा ही जाता है इनके छंदों के नामों में। तो लेकिन है बृहति, ये बृहति में इसमें 8, 8 नहीं, 8 और 7 होना चाहिए फिर। हाँ, 8 और 7 है ये, 15, पहली पंक्ति में 15 है, 8 और 7 मिला करके, और दूसरी में 12 और 8 नहीं, 12 और 7 होना चाहिए, 19 होंगे। भौने 20 चाहिए, तो इस तरह से कुल 34 हुए, 2 की कमी है, कोई बात नहीं, जितने भी हैं। तो एक तो बृहति मिल गया, और दूसरा क्या है, उत्तरा विस्तार पंक्ति। दूसरा मंत्र जो मिल रहा है वो विस्तार पंक्ति का हमारे को मिल रहा है। और विस्तार पंक्ति में 40 होने चाहिए, 40 वर्ण का होता है। 8, 12, 12, 8। बृहति क्या था, 8, 8, 12, 8। ये हो गया 8, 12, 12, 8, 4 बड़े हुए हैं इसमें। तो ये मंत्र यहां दिया, दुहान ऊधर दिव्यम मधुप्रियम प्रत्नम सधस्तमासदत आपृच्छ्यम धरुणम वाज्यर्षति निभिर्धूतो विचक्षण। इसमें 37 है कुल, 3 कम है। पहले वाले में इसमें 7 और 12 ऐसे 19 हैं, और दूसरे वाले में 10 और 8 ऐसे करके 18 है, 4 हो गए। अब यहां पर संदेह है, तदत्र संशय किम अन्ययो उत्पत्ति बृहत्यो आगमम कृत्वा सामसु गानम कर्तव्यम, समासु, हाँ समासु गानम कर्तव्यम, कि 2 अन्य उत्पत्ति बृहति को ला करके, उत्पत्ति बृहति मतलब जो प्रकृतिता ही जहां पर बृहति के तरह से पढ़े गए, बृहति छंद वाली जो ऋचाएं हैं उनको और जगह से ला करके समान बृहति में गान करना चाहिए। बृहति तो समान ही होनी चाहिए यहां पर तीनों, क्योंकि क्या कहा गया, रौ रौ योधा जये बारहते त्रिचे, ये वचन मिल रहा है हमारे को, होनी तो बृहति चाहिए। तो दूसरी जगह से ला करके करना चाहिए। उत या सौ पूर्वा बृहति उत्तरा च विस्तार पंक्ति, पहली बृहति और उत्तर विस्तार पंक्ति जो ऊपर दिखाई है उन्होंने, तयो प्रगथनेन त्रिच कर्म कृत्वा बृहति कानम गानम कर्तव्य में, वो बृहति में करके गान करना चाहिए, प्रगथन। ये 2 यहां पर विकल्प में क्या होना चाहिए, यही यहां विचार का विषय है। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अन्य बृहत्यऊ आगमयितव्येति, अन्य बृहति को दूसरी जगह से ले लेंगे। कुतः एवं ऋचाम उत्पत्तिर अर्थवती भविष्यति थी, तो वो जो ऋचाएं हैं बृहति छंद वाली, उनकी उत्पत्ति सार्थक हो जाएगी, यहां पर काम में आ जाएंगी। कई जने घर में सामान वामान होता है ना, ले लिया आ लिया, तो खाने पीने का सामान है और बहुत दिनों से रखा है, बोले खा पी के खत्म करो इसको, तो बोले चलो इसको खा लिया, चलो ये समाप्त हुआ, मतलब उसकी समाप्ति इतनी मुख्य बन जाती है, चलो उपयोग में आ गया। दूसरी चीज देखो नहीं, ये पड़ा है, इतने दिन से पड़ा, वो उपयोग में तो आए नहीं तो पड़ा रहेगा, चलो उपयोग आया तो मन को तसल्ली हो जाती है।
अब वो अतिरिक्त पड़ा था, बोले ले करके इसको खत्म करना है, ये चिंता का विषय बन जाता है। तो ज्यादा लाए क्यों थे, आ गया ज्यादा, उपयोग में हो गया, अब फिर अगली बार फिर नया ले आते हैं ज्यादा, फिर बचता है, फिर उसका उपयोग करते हैं कि नहीं इसका उपयोग करो। ऐसे कि ये बनी बनाई रखी हैं तो इनका उपयोग तो करो, चलो इसका उपयोग ही हो गया। कोई अतिथि आया, हमारे पास चीजें रखी हुई हैं, काम में आ नहीं रही हैं, और उन्होंने खा लिया तो बड़ी खुशी होती है कि चलो ये चीज काम में आ गई ये तो ठीक है, अतिथि को भी आपने अच्छी चीज खिलाई, लेकिन एक अतिरिक्त चीज हो जाती है कि चलो ये हमारी काम में आ गई, अच्छा हुआ चलो काम में आ गई है। तो ये मंत्र बने हुए रखे हुए हैं बृहति, तो यहां पर उपयोग में हो जाएंगे, इसको प्रसन्नता है पूर्व पक्षी को। एवं ऋचाम उत्पत्तिर अर्थवती भविष्यति थी, इसको और कोई प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा है स्वामी जी की तरह। स्वामी जी को जैसे अन्य प्रयोजन दिखाई देते हैं ना, ऐसे इसको अन्य प्रयोजन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको इसी में खुशी है। एवं प्राप्त ब्रूमा, तो सिद्धांति बोलता है प्रागाथिकम तू, इसको प्रागाथिक करना चाहिए, यानी प्रगात करके करना चाहिए, प्रागाथिक है। तो प्रागाथिकम तू शब्द है पक्षम व्यावर्तयति, पूर्व पक्षी की जो भूमिका थी, प्रागाथिकम सामगानम कर्तव्यम न उत्पत्ति बृहत्यो आगमयी तव्ये, बाहर से नहीं लाना है, इसी में बनाना है। प्रकृतयोरेव प्रकथनम कर्तव्यम, प्रकृत जो दो हैं बृहति और उत्तराविष्टार पंक्ति, उसी का प्रकथन करना चाहिए। क्यों? एवं ही स्मरंती बारहत प्रगाथयति, बारहत जो है तो एक तो बृहति छंद है, उसके साथ में प्रगाथ विशेषण और जोड़ दिया। इसका मतलब है यह प्रकथन करके ये बृहति बनाई गई है, स्वाभाविक नहीं है, प्रकृति वाली नहीं है, ये उत्पत्ति वाली नहीं है। उत्पत्ति बृहत्यो आनीय मानयो प्रगाथो न स्यात्, अगर उत्पत्ति बृहति ले लेंगे तो फिर प्रगात तो नहीं हो पाएगा वो। तत्र स्मृतिर बाध्यता, तो ये जो स्मृति है ना बारहत प्रगाथ, ये बाधित हो जाएगी। तस्मात् प्रकृतयो प्रकथनम कर्तव्यमिति, ये सिद्धांत पक्ष आ गया। आगे स्वेच, वही सूत्र है कि इसके अपना छंद भी हो जाएगा। एवं च स्वे छंदसी प्रकृते गानम भविष्यति, जो प्रकृत उसके अपने छंद हैं उसमें गान हो जाएगा। भविष्यति, इसके बाद पूर्ण विराम ले लीजिए, अल्प विराम भी ले सकते हैं, फिर इसके बाद न जोड़ दीजिए, न प्रकृत हानम अप्रकृत प्रक्रिया, और इससे प्रकृत का हान और अप्रकृत की प्रक्रिया नहीं होगी। नीचे भी हिंदी में वो तो केवल प्रकृत का त्याग और अप्रकृत की प्रक्रिया जो का तो बस केवल लिखा है, वाक्य पूरा ही नहीं बन पाया है वो, तो ये दोष नहीं आएगा, ये कह रहे हैं। तस्मादपि नान्ये बृहत्यु आगमयी तव्येति, अन्य दो बृहतियां नहीं लाई जाएंगी। और सिद्धांति ही बोल रहा है प्रगाथे च, कि इससे क्या होता है, ये जो प्रगात शब्द है ये सार्थक भी होता है यहां पर। एवं च प्रगात शब्द उपपन्नो भविष्यति, कैसे? पीछे भी ऐसे ही कहा था, यहां भी वो का वही कह रहे हैं। सही प्रकर्षे गान से भवती, प्रगात कैसे उत्पन्न होता है? प्रकर्ष गान में होता है। प्रकर्षश्चेह पुनः पादे उपादीय माने भवती, फिर से उसी पाद को लेके बोलते हैं, तो ये प्रकर्ष कहलाता है। तस्मादपि नान्ये बृहत्यो उपादातव्य इति, इसलिए भी अन्य बृहति नहीं लेनी चाहिए। आचार्य जी, ये जो पीछे 25वां सूत्र गया है प्रागाथिकम तु, प्रागाथिकम तु, हाँ, हाँ, तो इसमें जो ये कह रहे हैं कि बारहतः प्रगाथ इति, ये जो स्मृति है ये स्मृति बाधित नहीं होगी। हाँ। तो अगर हम बृहतियों को लाएंगे वहां पर फिर करेंगे तब भी तो, चूंकि बृहति पे ही हो रहा है तो बारहत प्रगात तो हो ही गया, तो प्रगात नहीं होगा ना, बारहत तो हो गया, त्रिच तो बारहत हो गया, प्रगात नहीं हुआ ना, मूल बात ये कहना चाहता है। प्रगर्थन करके नहीं बना ना वो। अच्छा, प्रगात तो उत्पत्ति बृहति ले आए हम, उत्पत्ति बृहति मतलब संगीता में बृहति है छंद वाला, उसको जो का तू ले आए हमने। प्रगथन यानी जो तो जोड़ तोड़ करके जो बनाते हैं, गूथना जो होता है वो गूथना, तो प्रगथन मतलब गूथना, गूथना तो नहीं हुआ, बना बनाया ले लिया हमने तो। अच्छा, प्रगात मतलब गूथना अर्थ ले रहे हैं? हाँ, गूथना ही है ना प्रगात मतलब। प्रग्रथन, प्रग्रथन को ही प्रगात ये यहां पर लिया, गूंथ करके, पीछे भी यही अर्थ लिया था इन्होंने। क्योंकि जब हम गूंथते हैं तो
दो चीजों को जब गूंथते हैं तो इसमें से भी कुछ लेते हैं, इसमें से भी कुछ लेते हैं और यूं बांध देते हैं, ये गूंथना हो गया। दो को अलग अलग करके जोड़ देते हैं, तो हैं तो दो ही, उसको तो जोड़ तोड़ के जो पहले इन्होंने बताया था कैसे इसमें दो को तीन बनाते हैं, वो एक प्रतीक के रूप में उन्होंने बताया, बस ऐसे ही जोड़ तोड़ करके बनाते हैं ऐसा। हाँ, यहाँ पर ये भी हेतु दे सकते हैं क्या कि प्रघात को छोड़ के दूसरा हेतु कि उत्तरा पंक्ति व्यर्थ हो जाएगा, अगर दो नई बृहति ला देंगे तो उत्तरा पंक्ति जो पढ़ा हुआ है वो व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए। क्या व्यर्थ हो जाएगा? उत्तरा पंक्ति जो छंद पढ़ा हुआ है हाँ, वो व्यर्थ हो जाएगा अगर दो नई बृहति ला देंगे। हाँ, यहां पर पाठ भी व्यर्थ हो जाएगा, वो भी ले सकते हैं। हाँ, ये भी एक हेतु बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो पीछे ये चर्चा चली थी ना, जो कल बात थी कि उत्तरार्चिक में वहां जो वो पाठ पढ़ा हुआ है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। तो जो पढ़ा है उसी से ही अब यहां पर तीन बृहतियां बनानी है, ये सिद्धांत पक्ष हो गया। अब इसकी पुष्टि में लिंग दर्शन की बात कह रहा है ये 28वें सूत्र में सिद्धांति, लिंग दर्शन अव्यतिरेकाच्य। तो अव्यतिरेक में व्यतिरेक न करने पर ही के संदर्भ में, तो लिंग दर्शन अव्यतिरेकाच्य, अव्यतिरेक न च लिंग दर्शनम भवति। जब अव्यतिरेक करते हैं, इसको हटाते नहीं है, यहां वाली जो कथन है, तो ही लिंग दर्शन यहां पर संगत होता है। जो संकेत मिला है उसकी संगति तभी बनती है। अगर बाहर से लेके आ जाते हैं तो ये लिंग दर्शन सार्थक नहीं, संगत नहीं बनता है। किम लिंगम भवति? तो कह रहे हैं एवं आह षष्टि तिष्टुभो माध्यम दिनम सवनम इति। ये एक वचन मिल रहा है कि जो माध्यम दिन सवन है इसमें 60 त्रिष्टुप होने चाहिए। माध्यम दिन सवन में 60 त्रिष्टुप होने चाहिए। त्रिष्टुप छंद का नाम है, तो वो 60 होने चाहिए। त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं, तो 44 को 60 से गुणा करेंगे तो जितने बनेंगे 2640 अक्षर होने चाहिए इसमें माध्यम दिन सवन में। यानी जो भी गान किया जा रहा है उसमें इतने अक्षर होने चाहिए। सीधे सीधे त्रिष्टुप छंद बना हुआ हो ऐसा नहीं, बन भी जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो अक्षरों की संख्या है उसको कहते हैं, जैसे अष्टाध्यायी के सूत्रों में भी कहते हैं ना, है 1000, हाँ, श्लोक के दृष्टि अनुष्टुप 1000 अनुष्टुप श्लोक हैं। तो वो वैसे तो जोड़ जोड़ करके कोई बनते नहीं है, लेकिन अक्षरों की संख्या की दृष्टि से बन जाते हैं। तो उस तरह से यहां पर है कि 60 त्रिष्टुप होने चाहिए माध्यम दिन सवन में। ये एक संकेत मिला, इससे ये पुष्टि करेंगे ये 60 कब बनते हैं। अगर बाहर से दो बृहति हम लेकर के आ जाते हैं तो नहीं बन पाएगा। ये बाहर से लेकर के आएंगे तो नहीं बनेगा, यहीं से करेंगे तो बनेगा। ककुब की भी बात है इसमें, है? हाँ, ये भी थोड़ा वचन अभी देखते हैं। देखो इसकी गणना पूर्वक इन्होंने किया है, उसको देखते हैं। तो कथम कृत्वा लिंगम, सिद्धांति बोला यदि प्रकथनेन बृहतिकारम गानम क्रियते तथा सर्वस्मिन् सवने या ऋचः समामनाता ता षष्टिर भवन्ति। कि यदि प्रगथन से बृहतिकार गान करते हैं, बाहर से नहीं लाते, प्रगथन करते हैं, तो सर्वस्मिन् सवने, पूरे सवन में, ये पूरा सवन मतलब तो ये माध्यम दिन सवन का प्रसंग है, तो माध्यम दिन पूरे सवन में, या ऋचः समामनाता, जितनी भी ऋचाएं पढ़ी गई हैं, ता षष्टिर भवंती, वो 60 त्रिष्टुप हो जाएंगे। जितनी ऋचाएं वहां पर पढ़ी गई हैं, कैसे कैसे क्या पढ़ी गई हैं वो उसको भी बताएंगे आगे। वो सो गणना करते हुए कुल मिलाकर के 60 त्रिष्टुप होने चाहिए। वो तब होता है जब यहीं पर ही प्रकथन करके किया जाए, ये सिद्ध करेंगे। अब इसमें जो छंद आएंगे उनके वर्ण वगैरह एक बार चाहे तो लिख लीजिए, याद है तो ठीक है। तो एक तो है गायत्री, गायत्री में 24 होते हैं, तो 8 8 8 24 हो गए। 8 8 8 24 वर्ण हो गए। दूसरा है ककुब, उसमें 8 12 8 28 हो गए, 4 बढ़ गए इससे। ककुब में 8 12 8 ऐसे कुल मिला के 28 हो गए।
तीसरा बृहति, बृहति में 36 होते हैं। तो ककुब में यदि 8 को जोड़ा जाए, ककुब में 8 जोड़ा, ककुब में 28 थे, उसमें यदि 8 और जोड़ा जाए तो ये बृहति बन जाता है। गायत्री में 3 चरण है, ककुब में भी 3 है, बृहति में 4 होते हैं। तो इसमें क्या बनेगा? 8 8 12 8। ककुब का जो 8 12 8 था उसमें एक 8 और जुड़ जाएगा, 8 8 12 8, ऐसे करके 36 हो जाएंगे। अथवा हम 9 9 9 के भी 4 लेते हैं, वो भी 36 करके हो सकते हैं। यहां पर इस तरह से देखेंगे हम, 8 8 12 8। अब लीजिए त्रिष्टुप छंद, बृहति में 8 और जोड़ देते हैं। बृहति के 36 थे, उसमें यदि 8 और जोड़ दिए जाएं तो त्रिष्टुप बन जाता है, यानी 44। और ये बनता है 11 11 11 11 करके 44 हो जाते हैं। भेद तो रहते हैं जो भी, लेकिन एक मुख्य रूप से 11 11 के 4 मान करके ये त्रिष्टुप होता है, 44 का होता है। तो देखिए, तो इन्होंने कहा कि जितनी ऋचाएं वहां पर सर्वस्मित पूरे सवन यानी माध्यान्ह सवन में पड़ी गई हैं वो 60 होती हैं, इतरथा नहीं तो। उत्पत्ति बृहत्यो आनीयमानयो अभ्यधिका भवेयो, यदि उत्पत्ति बृहति को ले आएंगे तो ये अधिक हो जाएंगे, 60 नहीं हो पाएंगे, नहीं 60 से अधिक हो जाएंगे। क्योंकि उस स्थिति में क्या होगा, बनी बनाई लेकर के आएंगे, यहां तो इन्हीं के प्रकथन से होगा, उस संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तदिदम निर्दिश्यते, उसको यहां पर बता रहे हैं। देखिए, अब इसमें ये वचन है पहला जो पीछे, गायत्र महीयवे गायत्रे त्रिचे भवता, ये पीछे आ चुका है हमारा। ये जो पीछे वचन था ना, उसको घटाते हुए बोले, क्योंकि माध्यान्ह सवन में इस तरह से ही यहां पर प्रयोग करना है, कौन से मंत्र कौन सा साम होगा उसके अनुसार। तो ये पहला था। तो गायत्र और महीयव, ये तो 2 साम हो गए, वो गायत्री के त्रिच में होंगे। तो एक गायत्री मंत्र के त्रिच का मतलब 3 गायत्रियां ली हमने। वो 3 गायत्री में एक तो गायत्र साम हुआ और एक महीयव साम हुआ, तो गायत्री के 2 त्रिच हुए यहां पर। तो 2 त्रिच हुए तो कुल मिलाकर के कितनी गायत्री? 6 हो गई यहां पर। संख्या लिख लो यहां पर, ये गणना आगे चलेगी, उसको उस बगल में या ऊपर लिखते चलो। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएंगे। ये खुद भी लिख रहे हैं, वैसे तो आगे भी लिख रहे हैं, अगर उससे समझ में आ जाए तो ठीक है, ये तो चाहे तो संकेत। तो ताह षट गायत्री, ये 6 गायत्रियां हो गई। अगला वचन, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, जो पीछे का था, रौरव योधा जये बारहते। रौरव और योधा जय बृहति छंद में किएंगे। तो तापी षट बृहत्य, 6 बृहति ये हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बारहत बृहति छंद वाले 2 त्रिच होंगे, एक में रौरव साम होगा, एक में योधा जय गाया जाएगा। तो कितने हो गए? 6 बृहतियां हो गई। त्रिच तो 2 हैं बृहति के, 3 3, लेकिन बृहति 6 हो गई। और हमारे को कुल 60 बृहतियां करनी है, तो जितनी बृहति आती जाएंगी उसका हम संकेत करते जाएंगे। तो 6 बृहति तो जो कि तू आ गई है यहां पर, कुल 60 बृहति करनी है, 6 बृहति तो ये आ गई जो कि तू है। क्या 60 तो त्रिष्टुप करने हैं ना जी? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, त्रिष्टुप करने हैं, लेकिन इनको बृहति को भी गिन करके रखना, क्योंकि बृहति और थोड़ा आगे जोड़ेंगे। पहले इसको ये बृहति बनाएंगे और उस पर त्रिष्टुप जाएंगे बनाएंगे। पहले इसको बृहति बनाएंगे तो बृहति की संख्या को गिनेंगे। हाँ, बनाना तो त्रिष्टुप है, हमारे को 60 त्रिष्टुप करना है। तो 6 बृहति तो यहां पर हो गई। आगे देखिए, औषणम अंत्यम त्रिष्टुपसु, इसको भी विपरीत अल्पविराम में लेंगे गहरे अक्षरों में, तापी तिस्रस त्रिष्टुप, यहां पर 3 त्रिष्टुप हो जाएंगे। तो त्रिष्टुप तो ये पूरे के पूरे हो गए 3। अच्छा, ये औषण जो है, ये चूंकि एक ही साम है,
और एक ही त्रिच में किया जा रहा है, तो बस 3 त्रिष्टुप हो गए। ये पहला इसका वर्णन हो गया। आगे अब इसको कहते हैं अथ होतु पृष्ठे बृहति रथंतरेवा सप्तदश स्तोमे क्रियमाणे पंच बृहत्यो भवंती। उसी में और भी जो है माध्यन्दिन पवमान में और भी जो मंत्र पढ़े गए उनको अब यहां गिन रहे हैं। हमारा मुख्य विषय तो ऊपर वाला था, और उसमें भी रौरव और योधा जय में बृहति होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, अब लेकिन कुल मिलाकर के 60 त्रिष्टुप होंगे, उसमें ये भी गणना आएगी। अगर यहां हम 2 बृहतियां बाहर से ले आते हैं 2-2 करके दोनों जगह पे, तो अंतर आ जाएगा। बाकी गणना भी साथ में जोड़ के, क्योंकि 60 को गिनना है तो बाकी सब मंत्रों और उनकी सबकी गणना करनी पड़ेगी। अंतर तो केवल यहीं पर ही आना है। रौरव योधा जय में जो बारहत हैं उसमें पढ़ा तो गया है, तो वहां हमारे को क्या करना है, बस मूल विषय तो हमारा वहां है, लेकिन इसके लिए जो लिंग दर्शन कर रहे हैं 60 त्रिष्टुप, उसके लिए आगे पीछे की सारी को जोड़ करके इनको करना पड़ रहा है, वो बता रहे हैं अभी। तो अतः होतु पृष्ठे, होता के पृष्ठ में, बृहति रथंतरेवा, बृहत रथंतर में, वह सप्तदश स्तोमे क्रियमाणे, 17 स्तोम वहां पर किए जाएंगे। तो स्तोम क्या हो गया, इनका गान जो स्तोत्र को जो गाया जाता है मिला मिला के, तो वहां 17 स्तोम करने, सप्तदशे स्तोमे क्रियमाणे, 17 स्तोम वहां पर करने। तो कैसे करते हैं, पंच बृहत्यो भवंती द्वादश्च ककुबा, 5 तो उसमें बृहतियां होती हैं और 12 ककुब होते हैं। तो 5 और 12 17 हो गए, तो सप्तदश स्तोम हो गए। अब ये कैसे होते हैं उसको बता रहे हैं। ये स्तोम आए, और स्तोम में इनका क्रम क्या होगा मंत्रों का, उसको कहते हैं विष्टुति। अब उस विष्टुति को भी आगे बता रहे हैं कि कथम ऐशा ही तत्र तत्र विष्टुति ही, या इस तरह की विष्टुति है स्तोम में, ये विष्टुतियां होंगी। कैसे, पंचप्यो हिंग करोति, तो पहले वो 5 से हिंग करता है, 5 से हिंग करता है, प्रारंभ जो होता है ना हिंग करोति, वो 5 कैसी होती हैं, तो स तिसरी भी, स एकया, स एकया, 3 1 1 इस क्रम में रहती है। बृहति और ककुब ये यहां पर करने हैं। 5 बृहति होती हैं और 12 ककुब होते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे करेंगे, तो 3 1 1। अब इसमें 3 में ये स्वयं भी आगे बताएंगे, 3 का मतलब है 3 बृहति। बृहति तो पहले ही करनी है और ककुब बाद में करने हैं। तो जो 3 आया है पहला वाला, वो बृहति हो गया। स एकया, स एकया, यहां 1 1 ककुब आएंगे, ऐसे 5 हो जाएंगे। तो इसको 3 1 1, 3 जमा 1 जमा 1, ये 5 हो गए। इसमें इधर से भी जोड़ना है और ऊपर से नीचे भी जोड़ेंगे, उनको एक के नीचे एक लिख सकते हैं। आगे पंचभ्यो हिंग करो तो फिर 5 से करता है। स एकया, स तिसरी भी, स एकया, इसमें 1 3 1 कर रहे हैं। तो पहला वाला है वो 1 करेंगे, वो बृहति है। दूसरा और तीसरा ककुब लेना है तो वो 3 और 1 करेंगे, ये भी 5 हो गए। और सप्तभ्यो हिंग करोति अब 7 से करता है, तो स एकया, स तिसरी भी, स तिसरी भी, तो 1 करेगा, 1 ये है बृहति, फिर 3 है ये ककुब है, और फिर 3 है ये ककुब है, तो 1 3 3। तो कैसे क्रम बना, 3 1 1, 1 3 1, 1 3 3। इनको बगल से जोड़ेंगे तो होगा 5 5 7। बगल से जोड़ेंगे इनको तो 5 7 7 ये जोड़ हुआ, तो कुल मिला के 17 हो गया। ऊपर से नीचे 5 5 7। और अगर जो हमने ये लिखा था 3 1 1, उसी के नीचे लिखा 1 3 1, उसी के नीचे लिखा 1 3 3। अब उसमें जो पहला वाला है, पहले वाले में ऊपर से नीचे देखेंगे तो 3 1 1, ये 5 होंगे। ये 5 क्या है, ये बृहति है 5। और दूसरी पंक्ति में ऊपर से नीचे लेंगे तो 1 3 3, कुल 7 हो गए। ये 7 क्या है, ककुब है। और तीसरी पंक्ति में भी ऊपर से नीचे लेंगे तो 1 1 3, ये 5 होंगे, ये भी ककुब है। तो 7 और 5 मिलाकर के 12 ककुब हो गए। तो 5 बृहति और 12 ककुब हो गए, जो इन्होंने पीछे पंक्ति लिखी थी।
पंच बृहत्यो भवंती द्वादश्च ककुभः, ये पूरे हो गए। अब इसमें बृहति को थोड़ा सा अलग से देखिए। पहली बार जो कहा था ना पहले अनुच्छेद में, उसके अंदर 6 बृहतियां पहले आ चुकी थी, 6 बृहतियां आई थी, 6 गायत्री थे और 3 त्रिष्टुप थे। अब इसमें नीचे वाले में क्या हो गया, 6 तो 5 बृहतियां यहां आ चुकी हैं, ठीक है। ये स्वयं भी इस बात को आगे खोल रहे हैं। देखिए, तत्र बृहति भी तीसरी भी प्रथम एकया च ककुभा पुनश्च एकया ककुभा, जो अभी हमने 3 एक एक किया था ना, इसी को ये खुद खोल रहे हैं। तो बृहति भी तीसरी भी, 3 बृहति फिर 1 ककुभ और फिर 1 ककुभ, तथा पुनः एकया बृहत्या तीसरी भी ककुभ भी एकया च ककुभा, 3 बृहति 1 ककुभ, नहीं 1 बृहति 3 ककुभ फिर 1 ककुभ, 1 3 1 जो हमने किया था। आगे, एवं इस प्रकार से कुल मिला के चतस्रो बृहत्य षट ककुभः, 4 बृहतियां हो गई, 3 और 1 4 मिला के, और 6 ककुभ हो गए। तथा पुनः एकया बृहत्या पुनश्च तीसरी भी ककुभ भी पुनश्च तीसरी भी ककुभ भी, ये जो हमने पीछे किया था 1 3 3, तो 1 बृहति हो गई। तो एवं पंच बृहत्यो द्वादश ककुभः इति, यहां तक ये बात पूरी हो गई। इसको जो है ना यहां से आप लीजिए, ऊपर जो था ना अथ होतु पृष्ठे बृहति, यहां से जो प्रारंभ किया था यहां आके इसका समापन हो गया है। ये सब मिलाकर के एक ही बात है। पहले वाला जो था 2 पंक्तियां उससे ऊपर वाली, वो एक अलग बात थी, वो हमारा पीछे वाला प्रसंग देख लिया और ये यहां आकर के समाप्त हो गया। अब इसमें आगे का या तो नया अनुच्छेद लेकर के कर सकते हैं, नई बात है, इनसे जुड़ी भी बात है, लेकिन आगे अलग कह रहे हैं। तो कहते हैं ताभिश्च बृहति भी सह एकादश बृहत्यो भवंती, उन बृहतियों के साथ ये 11 बृहतियां हो जाती हैं। उनसे किनसी, पीछे देखो 6 बृहतियां हमने ली थी, कहां पर, रौरव योधा जये बारहते, वहां 6 बृहतियां ली थी और 5 बृहतियां यहां हो गई, तो इनको मिला रहे हैं ये। तो ताभिश्च बृहति भी सह एकादश बृहत्यो भवंती, 6 और 5 11 बृहतियां हो गई कुल। आगे, तथा षण्णाम गायत्री नाम मध्य, 6 गायत्रियों के बीच में चतस्रो गायत्र्यो द्वादश भी ककुभिर द्वादश बृहत्यो भवंती। अब देखिए, पीछे हमने गायत्री कितनी ली थी, 6। सबसे पहले जो लिखा था होतु पृष्ठे नहीं, गायत्रा महीयवे गायत्री त्रिचे भवता, यहां 6 गायत्रियां थी, उसको उल्लेख कर रहे हैं। तो षण्णाम गायत्री नाम मध्य, उन 6 में से 4 को ले लिया। चतस्रो गायत्रियों, 4 गायत्रियां ली। अच्छा, 4 गायत्रियों में एक एक गायत्री में 8-8 के 3 पद होते हैं, 3 चरण होते हैं, तो 4 ली, तो 4 तिया 12, 12 8-8 के हमारे पास हैं गायत्री के। आगे कहा द्वादश भी ककुभ भी, और ककुभ कितने हुए हैं हमारे यहां पर, 12 ककुभ हमने ले लिए थे अभी अभी, पीछे वाले में 12 ककुभ हुए ना, 5 बृहति हुई थी और 12 ककुभ हुए थे, वो 12 ककुभ है हमारे पास में। तो द्वादश भी ककुभ फिर द्वादश बृहत्यो भवंती। देखो ककुभ में कितने अक्षर देखे थे हमने, 28, 8 12 8, और बृहति इससे क्या बड़ा था, उसमें 8 और जोड़ दिए थे, 8 8 12 8, तो 8 और जोड़ने से तो 12 हमारे पास ककुभ थे। अगर इनमें 8 8 के 12 पद जोड़ दिए जाएं तो ये 12 ककुभ की जगह 12 बृहति बन जाएंगी। वो कहां से ले लिए, जो 6 गायत्री थे उसमें से 4 गायत्री ले लिए, तो 4 के 4 तिया 12 मिल गए हमारे को, तो ये पूरी संख्या पूरी हो गई, बृहति को इन्होंने बना लिया। द्वादश बृहत्यो भवंती, तो अब कुल मिला के क्या हुआ, एवं त्रयोविंशति बृहत्य, 23 बृहतियां हो गई, पहले 11 थी और 12 ये हो गई, 23 बृहतियां हो गई। और गायत्री हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 2 गायत्री अभी हमारे पास बचे हुए हैं। आगे देखिए, ततो वामदेव्ये सप्तदश का गायत्री, वामदेव में 17 गायत्रियां हैं। तो पीछे की 2 गायत्रियां बची हुई थी और 17 गायत्रियां ये आ गई, तो 19 गायत्रियां हो गई हमारे पास में।
अच्छा, इसमें आप एक बात और देखिए कि ये जो हमने दूसरे अनुच्छेद में जो अथ होतु पृष्ठे बृहते यहां जो किया है ना, तो इसमें रथंतरेवा सप्तदश स्तोमे क्रियमाणे, ये सप्तदश स्तोम है, यहां पर आप एक संख्या ले लीजिए, एक संख्या। ये पृष्ठ स्तोत्र हैं, उसमें से ये सप्तदश स्तोम यहां पर है, एक, इस पे एक संख्या डालिए। और ये जो अभी पढ़ रहे थे ततो वामदेव्य, ये वामदेव, यहां पर दो संख्या डाल लीजिए, या तो रोमन वाली डाल लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह करके, कुल मिलाकर के 6 करेंगे हम अभी, आगे और आएगा, वहां मैं आपको संख्या बताता जाऊंगा। आगे नहीं, 1 से 4, चलो आगे मिलती है तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, कर बताऊंगा। तो ये जो है ना, ततो वामदेवे सप्तदश का गायत्र्य, 17 गायत्रियां हो गई। आगे पावमानीभ्याम द्वाभ्याम गायत्रीभ्याम अवशिष्टाभ्याम सह 19 गायत्रियों भवंती। तो 17 ये, और पीछे की हमने ले ही रखी है, पावमानी गायत्री जो 2 थी, तो ऐसे करके 19 हो गई हैं। ततो अब आकर के अगली चीज कह रहे हैं, नौधस काले ययो एकत्र सप्तदश बृहत्य एकत्र सप्तदश। ये नौधस जो है, इस पे 3 संख्या डाल लीजिए, थर्ड, और काले इस पे 4th, चौथी संख्या डाल लीजिए। यानी ऊपर एक सप्तदश स्तोम हो गया था, वो 1, वामदेव जो था वो 2, और फिर नौधस ये 3, और काले ये चौथा हो गया। ऊपर जो था ना, अथ होतु पृष्ठे बृहति रथंतरे व सप्तदश स्तोमे, तो ये जो पृष्ठ थे, पृष्ठ स्तोत्र, उनमें से वो एक था सप्तदश स्तोम, ये फिर ये वामदेव आ गया, फिर नौदस आ गया, फिर ये काले आ गया। ये जो 1 से 4 तक हैं, ये पृष्ठ स्तोत्र हैं, ये जो चौथे तक हुआ। तो ये जो तीसरे और चौथे में क्या कहा इन्होंने, इत्यो एकत्र सप्तदश बृहत्य एकत्र सप्तदश, एक में भी 17 हैं और उसमें भी 17 हैं, तो 17 कुल मिलाकर के ताश चतुस्त्रिंशत, 34 बृहतियां। यहां तो बृहति ही हैं, जो कि तुम 34 आ गई हैं। और पहले हमने कितनी बृहति ले ली थी, तो कहा पूर्व संकलिता भी त्रयोविंशतिवीर बृहति भी, 23 पहले थी और 34 ये हो गई, तो कुल मिलाकर के 57 बृहत्यो भवंती, 57 बृहतियां यहां पर हो गई। बनाना तो त्रिष्टुप है, लेकिन अभी पहले बृहति बना रहे हैं, बृहति में फिर 8 और जोड़ देंगे, 8 करके तो त्रिष्टुप बन जाएगा। तो 57 बृहतियां हो गई। आगे कहते हैं यास्था 19 गायत्र्य, 19 गायत्रियां हो गई थी, 17 और 2 मिलाकर के पीछे हो ही चुकी हैं। तासाम 57 गायत्री पादई सह, अब इनके 19 में 3-3 पाद हैं, तो 3 गुना करेंगे तो 19 दिया 57, 8 के 1-1 पाद हो गए, और इधर 57 बृहति भी हो चुकी हैं। तो गायत्री पादई सह 57 बृहत्य, 57 बृहतियां हो गई, 57 बृहतियां, और वो 57 मिलकर के 57 त्रिष्टुभो भवंती, 57 त्रिष्टुप हो गए। और पावमानी भी त्रिष्टुभ ही सह षष्ठी त्रिष्टुभ इति सिद्धम भवती, और पावमानी 3 त्रिष्टुप थे ही, 3 पहले से थे ना, जो वहां पर उन्होंने कहा था औषणम अंत्यम त्रिष्टुप सु ताहापि तीसरा त्रिष्टुप, 3 त्रिष्टुप हमारे पास पहले से थे, और 57 त्रिष्टुप ये जोड़ लिए, तो ये 60 त्रिष्टुप हो गए। ये कब हो पाया, जब यहां पर इसको यहां पर प्रगथन करके बनाया गया, तो हो पाएगा ये। देखो इसको कहते हैं, अब आगे कहते हैं यदि अगर बृहत रथंतरयो उत्पत्ति ककुभो आगम क्रियते, ये ककुभ को लेकर के कह रहे हैं, बृहत और रथंतर में
यदि उत्पत्ति ककुब का आगम किया जाए, दो ककुब आएंगे। बृहत रथंतर का मतलब यहां जो पीछे कहा था ना, पंच बृहत्यो भवंती द्वादश ककुभः, देखो क्या कहते हैं। तो यदि बृहत रथंतरे और उत्पत्ति का कुबोर आगम क्रियते तत्र यह समने समामनाता ता षष्टिर न भवंती। तो बृहत और रथंतर में, या बृहत और रथंतर में जो है नीचे यहां अथवा करके लेते हैं अर्थ, बृहत अथवा रथंतर में ऐसा और करके गंगा प्रसाद जी ने लिखा है नीचे यहां पर यदि बृहत रथंतर में, लेकिन यहां पर तात्पर्य क्या है, बृहत अथवा रथंतर में। यदि बृहत रथंतर और उत्पत्ति का कुबो आगमा, उत्पत्ति का कुब का आगम कर दिया जाता है तो तत्र यह समने समामनाता, तो यहां समन में जो पढ़ी गई हैं, इस समन में माध्यम दिन समन में जो पढ़ी गई हैं, क्या पढ़ी गई हैं, 60 त्रिष्टुप जो पढ़ी गई हैं, याह समने समामनाता ता षष्टिर न भवंती, वो 60 नहीं होती हैं। इसमें गंगा प्रसाद जी ने भी खोला है, लेकिन फिर भी थोड़ी यहां अस्पष्टता है कि ये कैसे करें। गंगा प्रसाद जी वाले से भी पूरा नहीं हो पाता है, लेकिन देखते हैं। देखो पंक्तियां जो हैं, ये ते द्वे सवने ककुभौ असमामनाते आनीयेते, ककुभौ असमामनाते, नीचे भी हिंदी में असमामनात कर लेना। जो दो सवनों में ककुभ असमामनात हैं उन्हें लाया जाता है। दो सवनों में, ये द्वे सवने मतलब दो सवनों में, ककुभौ दो ककुभ, असमामनाते नहीं पढ़े गए हैं, अनियते लेकिन उनको लाया जाता है, तयोर द्वादश कृत्वा प्रयोग, उनका 12 बार करके प्रयोग करना पड़ेगा पूर्ति के लिए। तेन सा षष्ठी पूर्यते, उससे वो 60 की पूर्ति होगी। यास्ता ऋचः सवने समामनाता, और जो ऋचाएं सवन में पढ़ी गई हैं, ऋचय मतलब तो सामवेद में जो ऋचाएं पढ़ी गई हैं, ऋचय का मतलब है सामवेद में, सामवेद में जो पढ़ी गई हैं, सवने, सवन का मतलब है माध्यान्ह दिन सवन जो प्रसंग चल रहा है, जो ऋचाएं सवन में माध्यान्ह दिन सवन में पढ़ी गई हैं, ता यह समन शब्दे न उच्यन्ते, यहां वो समन शब्द से कही गई है। ऊपर जो है ना, तत्र यह समने समामनाता, जो समन में कही गई हैं, तो माध्यान्ह दिन सवन में जो ऋचाएं पढ़ी गई हैं उनको समन शब्द से यहां पर कहा गया है। न कर्मणि समन शब्द प्रयोग, यहां समन का मतलब कर्म, समन कर्म जो है माध्यान्ह दिन समन वो नहीं लेना है। तत्र ही, तत्र का मतलब है कि यदि समन का मतलब कर्म लिया जाए तो कर्म में, तो त्रिषु सवनेषु, 3 सवनों में, भव्यस त्रिष्टुभो भवेयु, अगर 3 लेंगे और 3 कर्म ले लेंगे तो वहां अगर त्रिष्टुप देखेंगे तो वो तो बहुत अधिक त्रिष्टुप है, वहां पर वहां नहीं घट पाएगा ये। न षष्ठी त्रिष्टुभो माध्यम दिनम समनमिति, जो माध्यम दिन समन है वो 60 त्रिष्टुप वाला नहीं होता है, यानी वो अधिक पढ़ी गई है तो फिर वो 60 दिन वाला नहीं रह पाएगा, जबकि 60 दिन नहीं, 60 त्रिष्टुप वाला नहीं रह पाएगा, जबकि माध्यम दिन समन जो है वो 60 त्रिष्टुप वाला होना चाहिए। अगर आप यहां कर्म का अर्थ ले लोगे तो वहां तो त्रिष्टुप ज्यादा हो जाएंगे, वचन उससे ज्यादा हो जाएंगे। न षष्ठी त्रिष्टुपो माध्यम दिनम समनमिति, तस्मात या असो पूर्वा बृहति, जो पहली बृहति है, उत्तराच विस्तार पंक्ति ही तत्व प्रकथनम कृत्वा गातव्यमिति, तो पहली बृहति और उत्तर वाली विस्तार पंक्ति उनमें प्रकथन करके इनको गाना चाहिए। अब यहां पर जो कथन मिलता है, ये जो भाष्य है, तो टुप टीका में इसका खंडन किया गया है, वो संगति उनको नहीं लग पा रही है यहां पर कि ये जो लिखा है ये ठीक नहीं है, तो टुप टीका ने खंडन किया है इसका। तो विचारणीय है, हमने तो जो पंक्तियां थी उसको
यहां पर ले गया है, लेने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी यहां पर अस्पष्टता है, पूरी स्पष्टता नहीं। पीछे तक का तो ठीक है, जैसे जैसे ये गणना की, फिर जो इधर आकर के किया है वो वहां कैसे गान होता है, क्या होता है, वो पृष्ठभूमि की स्पष्टता होने से यहां पर वो संगति नहीं लग पा रही है। लेकिन जो लिखा है तो टीकाकार भी खंडन कर रहे हैं, सब कुछ गणना में तो यहां पर दिक्कत है, या तो कुछ छूट गया है, कुछ अतिरिक्त जुड़ गया है, तो ये ठीक नहीं बन पा रहा है। पर पंक्तियों को हमने देखा है, केवल पंक्तियों को देखा है, और ये इसी तरह समझाना चाहते हैं कि ये लिंग दर्शन था कि यहां पर ये जो 60 त्रिष्टुप की पूर्ति है ये तब हो सकती है जब हम यहां पर प्रकथन करें, नहीं तो 60 की पूर्ति नहीं हो पाएगी, ऐसे ये कहना चाह रहे हैं। तात्पर्य तो इनका ये है, और पंक्तियां भी हमने देख ली है, इतना ही है बस, बाकी तो प्रश्न यहां पर बने हुए हैं। हाँ, यहाँ जो अधिकरण में 2 साम के नाम लिए इन्होंने, रौरव और योधाजय, इनका हाँ। तो कोई उपयोग ही नहीं है, अधिकरण में इसके कहने की जरूरत नहीं है। रौरव और योधाजय जो हैं, इसमें इन्होंने बृहति मान करके कथन किया है, बृहति मान करके। वास्तव में तो इन्होंने ये ककुब की बात कह रहे हैं, बाद में जाकर के ककुब का कह रहे हैं, ये तो दिक्कत है ना। और यहां बृहति है, अब बृहति के अनुसार से इन्होंने बृहति तो ले ली, 6 बृहतियां ले ली। अब बात है कि 6 बृहतियां तो यहां पर प्रगथन करके भी हो सकती थी, और बाहर से लाते तो भी हो जाती, बाहर से लेके आते तो भी हो जाती वो तो। 2 बृहतियां तो थी ही यहां पर, 2 बृहतियां और बाहर से लेकर के आते हैं बिना प्रगथन वाली, तभी बृहति की संख्या तो हो जाती। इसमें जो इन्होंने शुरू में लिखा है ना, उसको फिर देखते हैं, देखो इसकी संगति कुछ लगती है तो। अव्यतिरिय 28वां सूत्र, अव्यतिरिकेण च लिंगम दर्शयति किम लिंगम भवति एवं आह षष्ठी तिष्टुभो माध्यम दिनम सवनम। तो यहां तक ठीक है, षष्ठी तिष्टुभ वाला होना चाहिए। कथम कृत्वा लिंगम, यदि प्रकृथन बृहतिकारम गानम क्रियते ततः सर्वस्मिन् सवने या ऋच समामनाता ता षष्टिर्भवन्ति इतर्था उत्पत्ति बृहत्योर आनीयमानयोर अभ्यधिका भवेयु, वो ज्यादा हो जाती। तो ये एक अपने आप में विचारणीय बात है कि किस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि पढ़ा तो यहां पर इन्होंने उत्तराविष्टार पंक्ति छंद है, अब उधर उन्होंने ककुब की बात कही है। तो ये तो अस्पष्टता है, देखिए ये मेरे को भी नहीं है पूरा, और किसी तरह से मेरे को पूरा नहीं आ पाया कि भाई इसको कैसे लगाएंगे। और खासतौर से ये इसलिए भी खंडित हो जाता है क्योंकि टुक टीकाकार को भी ये नहीं बात समझ में आ रही कि इस भाष्य की संगति लगाएंगे कैसे, पूर्वा पर कैसे लगाएंगे, इसीलिए उसका खंडन करने की ये बात गलत कह दी गई है। पर उन टीकाओं में और उसमें हमारे को भी जाना नहीं है कि ये फिर कैसे यहां पर लगेंगे, वो फिर नए सिरे से उसकी व्याख्या करते हैं, यहां ऐसा होना चाहिए, यहां ऐसा होना चाहिए। हमने तो भी जैसा लिखा है वैसा पढ़ा है, ठीक है। हाँ, एक और जो सूत्र संख्या 25 में तीसरी पंक्ति में आया है, 12तः प्रगाथ, हाँ, इसके विषय में युधिष्ठिर जी पीछे विवरण में लिख चुके हैं कि 12तः प्रगाथ का मतलब पहली पंक्ति के अंदर तो बृहति होगा और दूसरी पंक्ति के अंदर सतो बृहति होगा। सतो बृहति होगा, हाँ ये भी बात है। तो ऐसे में क्या अक्षरों की संख्या इन्हीं से ही पूर्ति हो जाएगी और वो बृहति और सतो बृहति बन जाएंगे वास्तव में वहां पर? हाँ, ये युधिष्ठिर जी ने कहा लिखा है,
पृष्ठ संख्या 2467 पर विवरण में। हाँ, उत्तरा पंक्ति इसका विशेष नामकरण सतोबृहति है, तो उत्तरा पंक्ति को ही सतोबृहति बोल रहे हैं। तो उत्तरा पंक्ति इसका विशेष नामकरण सतोबृहति है, इसलिए मुद्रित ग्रंथों में जहां बारहत प्रघात होता है वहां प्रथमा ऋक बृहति छंदस का और द्वितीय सतोबृहति छंदस का लिखा जाता है। ककुप छंद में क्रमशः पादक जो संख्या 8 बरा 8 28 होती है। ठीक है, जैसा है वो इतना ही है, बस मेरे को जो था वो आपके सामने रख दिया है, जो मैं समझ पाया। बृहति सतो बृहति और ककुप सतो बृहति, ककुप सतो बृहति, ये तीन इन्होंने किया। इसकी प्रघात की प्रक्रिया तो पीछे हमने 2458 में जैसा इन्होंने कहा वो लिखी है। और प्रघात की प्रक्रिया वर्णित की जाती है अलग अलग ग्रंथों में। प्रघात करते कैसे हैं उसके कई प्रकार हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग करते हैं। तो अब जो इसके आगे का एक और इन्हीं सूत्रों को ये और ढंग से आगे कहेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव सभी को सदर ओम शांति।